आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के लिए 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने पिछली 2 वीडियो बनाई थी इस पे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने उसमें 12.1 लिख दिया था, वो मिस्टेक हो गया था। ये 13.1 है चैप्टर और उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो भी 10th क्लास में है अभी उनके लिए, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कि कैसे करना। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए टॉय इज़ इन फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय क्या है, एक टॉय जो है वो किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, टॉय है ये एक फॉर्म, कोन फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, कोन फॉर्म में। और उसकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसको सेंटर यहाँ से गई 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से गई 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी। और जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाइट है हाइट नहीं दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। जो कोन है उसकी हाइट नहीं दे रखा है। अभी देखते हैं कि टोटल हाइट। अभी फिर देखते हैं माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, मतलब कि जो हेमिस्फीयर उसका रेडियस क्या है, सेम है, और उसके ऊपर क्या है, वो माउंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन, मतलब कि एक टॉय है कोन के फॉर्म में है, उसकी रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। और वो बोल रहा है कि ऑन ए हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, रखा हुआ है। और इसकी टोटल हाइट दे रखा है, टोटल हाइट दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल हाइट है। अब बोल रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज़ 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक तो इसका सरफेस एरिया और एक इसका सरफेस एरिया। तो इसमें 2 डायग्राम है हमारे पास अलग अलग, तो दोनों के सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो TSA ऑफ क्या, टॉय, मतलब कि टॉय के हम क्या निकाल रहे हैं, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाल रहे हैं। तो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्या बन रहा है, एक तो फर्स्ट डायग्राम है कोन शेप में, तो कोन लिख देंगे, और सेकंड डायग्राम है हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πRH, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ लिख दिया TSA ऑफ टॉय, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कुछ आ रहा है, सेम पैरामीटर वाले को क्या करते हैं, सेम पैरामीटर को कॉमन ले लेंगे। तो ये पाई कॉमन है, आर कॉमन है, सॉरी हेमिस्फीयर का मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, 2πr² होगा फॉर्मूला हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो देखो इसमें पाई आ रहा है, इसमें भी पाई आ रहा है, तो पाई कॉमन आ गया, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, तो आर कॉमन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल बच गया इस साइड में, एल कॉमन नहीं आया, और इधर 2 नहीं आया, +2, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस आ गया 2, और इधर एक आर बच गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर गिवन जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो लिखते हैं। गिवन हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, एंड जो स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट तो नहीं दिया है, गिवन नहीं है, स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं कोन की, जो कोन में स्लेंट हाइट होता है, ठीक है। तो वो क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। और ये वाली हाइट हम क्या कर रहे हैं, अभी फाइंड कर रहे हैं। टोटल हाइट दे रखा है हमारे को, टॉय की हाइट दे रखा है, टोटल हाइट दे रखा है 15.5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 15.5 टोटल है, हम क्या कर लेंगे कि इसको क्या कर देंगे, 3.5 से क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि देखो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वो इसी हेमिस्फीयर के बराबर होता है, हेमिस्फीयर की हाइट के बराबर होता है। जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर की हाइट के बराबर होता है, H = R, समझ में आया। जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर के इक्वल होता है। तो हम क्या कर देंगे, 15.5 में से हम किसकी हाइट निकाल रहे हैं, इसकी कोन की हाइट निकाल रहे हैं। तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12.0, तो मतलब 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास तो H की वैल्यू आ गई 12 आ गई H की वैल्यू। अब हमें R की भी वैल्यू दे रखा है,
तो हमें पता है कि स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो L की वैल्यू तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है L की वैल्यू तो फाइंड करनी है। और इसमें H की वैल्यू दे रखा है 12, तो H की वैल्यू क्या दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू दे रखा है 3.5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से L रखेंगे और रूट 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस, अब ये क्या है 3.5 का 35 मान लो, या 3.5 है, 3.5 का हम कर लेते स्क्वायर कैलकुलेटर के अंदर, एक सेकेंड। 3.5 का स्क्वायर किया इंटू 3.5, तो हमारे पास आ गया 12.25 आ गया 12.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे प्लस 144, तो हमारे पास आ गया रूट ओवर 156.25, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसका रूट करते हैं, रूट ऑफ 156.25, तो ये हमारे पास आ गया रूट ऑफ रूट थोड़ी आएगा, रूट हम निकाल लिए, स्क्वायर रूट क्या कर रहे हैं इसका निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 और यहाँ सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब चीज़ ये जो है सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया हमारे पास L। अब हम जो हमारे पास क्या था, फाइनल फॉर्मूला बना हुआ था हमारे पास ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और फॉर्मूला हमारा आ गया था पाई r ब्रैकेट L प्लस 2r। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5 है, और L की वैल्यू क्या है इसके अंदर, L की वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू R की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5, मैं ज़्यादा नीचे आ गया, 3.5 ये लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इसमें, रुको थोड़ा सा छोटा, 3.5 ये आ गया। ठीक है, 3.5 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको मैं लिख सकता हूँ 22/7 को 3.14 लिख सकता हूँ, 22/7 को, और इंटू किससे कर रहे हैं 3.5 से, और ये हो गया हमारा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। अब हम क्या करेंगे, 3.14 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 इंटू 3.5, तो ये हमारे पास आ गया 10.99 आ रहा है। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 12.5 तो था ही, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर इनको ऐड कर देंगे, पहले 10.99 इंटू 19.5, अब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 19.5, तो ये हमारे पास आ गया 214.305। मैं सही से लिख देता चाहे दोबारा से, इस पे हैंड राइटिंग थोड़ी सही नहीं आती मेरी, अभी मेरे को प्रैक्टिस करना बाकी है। फिर से ये गलत हो गया, 05। आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, और ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन ने क्या फाइंड किया है सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो हम हमेशा किस में लिखना है, हमें वैल्यूज़ को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये बोल रहा है इसके अंदर कि एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन के फॉर्म में है। ठीक है, तो कोन के फॉर्म में था तो ये हमने कोन ऊपर बना दिया। फिर बोल रहा माउंटेड हो ना हेमिस्फीयर, तो हमने क्या करा हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर दिया। बोल रहा सेम रेडियस, मतलब कि ये जो हेमिस्फीयर है और ये कोन है दोनों की रेडियस क्या सेम है। अब बोल रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट दे दी हमारे को
3.5 सेंटीमीटर दे दिया टोटल हाइट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पता था कि रेडियस किसका दिया है, 3.5 हेमिस्फीयर का दिया है, किसका दिया है, हेमिस्फीयर का। तो इसकी रेडियस जो होती है इसके हाइट के इक्वल होती है, तो r इक्वल टू एच, मतलब कि हमें पता है कि हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी, हेमिस्फीयर की हाइट तो 3.5 होगी। तो हम क्या कर दिए, 15.5 में से 3.5 को क्या कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए, तो 12 आ गया। तो ये हमें पता चल गया कि कोन की हाइट आ गई, ठीक है। फिर यहाँ से हमने स्लेंट हाइट फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया, स्लेंट हाइट, और फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट कर लिया, और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया जो हमने कंक्लूड किया था कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड करके इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। बस इतना ही था। थैंक यू।